नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिदेव ट्यून्स पर। आज हम बात करेंगे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शक्ति और उनके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में इन त्रिलोक देवताओं का सृजन, पालन और विनाश का अनोखा स्थान है। त्रिदेव के बिना संसार की कल्पना अधूरी है। तो जानें, शुरुआत करें और जानें इनके बारे में विस्तार से। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। वो ब्रह्मांड की रचना करते हैं। उनके 4 मुख होते हैं जो उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर मुख से एक एक वेद निकलता है। ब्रह्मा जी का मुख्य कार्य संसार की रचना है। जब कोई नया युग शुरू होता है तब ब्रह्मा जी नई दुनिया का निर्माण करते हैं। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा जी का मंदिर इतना कम क्यों है। इसका कारण यह है कि एक बार उन्होंने बोलकर शिव जी को धोखा देने की कोशिश की थी, जिसके कारण उनकी पूजा सीमित हो गई थी। यह कहानी हमें सच्चाई और विश्वसनीयता का महत्व सिखाती है। विष्णु। विष्णु जी को पालनकर्ता कहा जाता है क्योंकि उनका काम दुनिया की रक्षा करना और उन्हें पालना देना है। जब भी संसार में अराजकता फैलती है तब विष्णु जी किसी अवतार के रूप में धरती पर आते हैं और संकट को समाप्त करते हैं। विष्णु जी के 10 प्रमुख अवतार हैं, जिनमें दशावतार कहा जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख अवतार हैं। मत्स्य अवतार। शाकी। जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर जीवन को जन्म दिया। राम अवतार। जब रावण के आतंक से धरती त्रस्त थी तब विष्णु जी ने राम रूप में ज्ञान दिया था। कृष्ण अवतार। महाभारत काल में जब अधर्म का उदय हुआ तब विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया और गीता का उपदेश दिया। हर अवतार का उद्देश्य मानवता की रक्षा करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना है। यह हमें सिखाया जाता है कि जब भी अधर्म घाटी धर्म की रक्षा के लिए कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। महादेव। शिव, विनाशक और पुनर्जन्मकर्ता के बारे में अब बात करते हैं। महादेव, जिनमें शिव का नाम भी शामिल है। शिव जी को विनाशक कहा जाता है, लेकिन यह विनाशक नहीं है। वे उस विनाश के प्रतीक हैं जो नए जीवन और नई शुरुआत का परिचय देते हैं। महादेव की पूजा का महत्व बहुत गहरा है। उनके तांडव नृत्य का सिद्धांत यह है कि जब दुनिया में अराजकता की बहुतायत है तब विनाश की आवश्यकता होती है ताकि नए जीवन की शुरुआत हो सके। शिव जी एक और महत्वपूर्ण निर्देशक हैं जो कि योग और ध्यान के भी प्रतीक हैं। वे हमें आत्मसंयम और आंतरिक शांति का संदेश देते हैं। शिव जी की कहानी में यह भी देखने को मिलता है कि वे हर प्रकार की नकारात्मकताओं को हमें स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने में शामिल करते हैं। जैसे कि उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में साहस और शक्ति का समावेश होना चाहिए। त्रिदेवों का संतुलन। अब हमारे अवशिष्ट हैं त्रिदेवों के बीच के संतुलन को। ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, विष्णु जी अपनी रक्षा करते हैं, और जब संसार में संतुलन बनता है तो महादेव उसे नष्ट करके स्थापित करते हैं। यह चक्र निरंतर रहता है और यही जीवन का सत्य है। त्रिदेव का यह चक्र यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन में उद्बोधन प्रकट होते रहेंगे। हर विनाश एक नई शुरुआत का संकेत होता है और हर संकट के बाद शांति और सृजन का दौर आता है। यही कारण है कि त्रिदेव की पूजा से हमारे जीवन के हर आधार जुड़े हुए हैं। जन्म, जीवन और मृत्यु। आध्यात्मिक संदेश। अंत में त्रिदेव से हमें क्या सीखना है? ब्रह्मा जी ने हमें सिखाया है कि रचना और रचना हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाते रहना चाहिए। विष्णु जी हमें सिखाते हैं कि संतुलन और धैर्य से जीवन को संवारना चाहिए। जब भी संकट आए, धैर्य रखें और समस्या के समाधान खोजें।
महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी कभी पुराने को त्यागना जरूरी होता है ताकि नई और बेहतर की शुरुआत हो सके। तो दोस्तों, यह थी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की कहानी और उनके जीवन से जुड़ी शिक्षाएं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।